आपके माध्यम से साहेबगंज जिले की जनता, राज्य की जनता देखती है, समझती है। और मेरे द्वारा कहे गए मेरे सोशल साइट पर सारे जो विधानसभा के अंदर आवाज है, मैंने सोशल साइट पर मेरा डाला हुआ है। खास बात पर कोई भी साथी हमारे खोल कर देख सकते हैं कि अनंत ओझा ने विधानसभा में क्या सवाल है। लेकिन दुर्भाग्यजनक पूरी तरह से विभाजनकारी एजेंडा को इस राज्य में लाने का काम किया है। मैं आप सभी के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से पूछना चाहता हूँ, आपने संविधान का शपथ लेकर के राज्य के नागरिकों के हितों की रक्षा करने का आपने संकल्प लिया था। आखिर उस उधवा प्रखंड में ये 8,000 से 22,000 मतदाता कैसे बढ़ गए? आखिर उसी उधवा प्रखंड में दलित के नाम पर जो हमारे संसाधन है, हमारे जो राशन मिलता है, दलित के नाम पर अल्पसंख्यक समाज के बीच में वो राशन कैसे दलित युवक नाम पर तोहफे का कार्ड लाभान्वित हो रहा है? आखिर उसी संविधान की आपने शपथ लिया है, विधानसभा को अंदर नमाज कक्ष बनाने का काम आपने कैसे किया था? बैठिए, काबिज हो रहे हैं। हमने संवैधानिक संस्था जिसके बारे में मेरी पूरी श्रद्धा है, हमने चुनाव आयोग के पास भी इसकी गुहार लगाई थी, लेकिन सरकार के इशारे पर जो लोग हैं उन्होंने योजनाबद्ध तरीका से इन घुसपैठियों का नाम डिलीट नहीं किया। और मैं आज आप सबों के माध्यम से भी एक संकट की ओर से राजमहल क्षेत्रवासियों को सावधान करना चाहता हूं कि पूर्व में 2014 से 2019 तक केवल उधवा प्रखंड में मात्र 8,000 मतदाताओं की संख्या बढ़ी थी। 2014 से 19 के बीच में जब राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी तो मात्र 8,000 मतदाता की संख्या बढ़ी थी। और 2019 से 24 के बीच में 2019 से 24 के बीच में जब राज्य में जेएमएम कांग्रेस राजद गठबंधन की सरकार बनी तो बड़े पैमाने पर खास करके जो पश्चिम बंगाल के से सटा गंगा किनारे का जो हिस्सा है 130% तक मतदाता में वृद्धि करते हुए 22,000 से अधिक मतदाता की संख्या में वृद्धि होती है। ये वोट जिहाद के अलावा और कुछ नहीं है। बड़े पैमाने पर इस प्रकार का खेल हुआ है। फर्जी आधार कार्ड, कई प्रमाण मैंने विधानसभा के माध्यम से लगातार उठाने का काम किया। कई प्रमाण जाली दस्तावेज बना करके वैध नागरिकता का दुमका जिला के जरमुंडी प्रखंड के तलझारी में बनाने का काम हुआ। और आश्चर्य है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का मौन समर्थन इन घुसपैठियों को मिला हुआ है। और हद तो ये हो गई कि जो मीडिया के माध्यम से जो खबरें आई है वो और चिंता करने लायक है। अब तो बांग्लादेशी घुसपैठियों का वकालत जब विधानसभा के अंदर, जब हम सदन के अंदर आवाज उठाते थे तो कांग्रेस और जेएमएम के नेता उन घुसपैठियों के खिलाफ जहां देश हित में खड़ा होना चाहिए था वो घुसपैठियों के समर्थन में विधानसभा के अंदर खड़ा होते थे। अब लोकतंत्र का जब महापर्व हुआ तो लोकतंत्र के महापर्व में कांग्रेस के बड़े से बड़े नेता, इंडिया अलायंस के नेता उन घुसपैठियों के पक्ष में बयान देने तक को खड़े हो रहे हैं। आखिर घुसपैठियों से झारखंड मुक्ति मोर्चा को इतना प्रेम क्यों है? आखिर इसी संथाल पड़ना में साहेबगंज जिले की रबिका पहाड़ी नाम की एक आदिम जनजाति की बेटी संथाल पड़ना में टुकड़ों में क्यों काटा गया? उसको राजमहल विधानसभा के उधवा में एक दलित युवा चंदन रविदास को प्रतिबंधित मांस खिलाया जाता है। 24 घंटे तक हेमंत सोरेन जी की सरकार उन अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करती है। लेकिन जनता के दिए हुए आशीर्वाद की ताकत से जब भारतीय जनता पार्टी के विधायक होने के नाते मैं उस परिवार का, उस दलित युवक की पीड़ा को जानने जाते हैं, समझने जाते हैं, तो हद ये हो गई कि जो प्रतिबंधित मांस वो युवा नहीं खाता है तो उसके पीठ पर पत्थरों से पीट करके उसकी पीठ के अंदर कई जख्म भरे हुए थे। और मैंने प्रशासन को उस समय कहा था कि अगर 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी नहीं होती है तो सीधे सीधे हम आर पार की लड़ाई लड़ने का काम करेंगे। उस समय भी जो कथित सेकुलरवादी अपने आप को राजनीति करने वाला लोग है वो इस प्रकार के कुकृत्य, जघन्य कुकृत्य करने वाले लोगों के समर्थन में बयान दे रहे हैं। ये क्षेत्र भूला नहीं इस बात को। इस प्रकार के जो सांप्रदायिक तुष्टीकरण का खेल, इस प्रकार के जो समाज के विभाजनकारी राजनीति का खेल, यह झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के समर्थन से इस इलाके में चल रहा है। उनको बताना चाहिए कि आखिर बांग्लादेशी घुसपैठियों पर इतनी जो अप्रत्याशित वृद्धि हुई है ये कौन सी खटाखट की स्कीम के तहत आई है?
जेएमएम के नेताओं को बताना चाहिए कि इतनी डेमोग्राफी कहां से बदली है। पाकुड़ जिले के अंदर गोपीनाथपुर की जो घटना घटी है उसमें कौन लोग गए थे? रविका पहाड़िन को टुकड़ों में काटा गया था। हेमंत सोरेन सरकार का कौन सा मंत्री उस आदिम जनजाति की बेटी के घर पर गया जाकर के, और सरकार का मंत्री जाकर के उस बेटी को, आदिम जनजाति समाज की, पहाड़िया समाज की बेटी का, उस परिजनों को सांत्वना देने पहुंचा था। इसलिए ये खेल इस इलाके में चल रहा है और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी होने के नाते हम तो विकास की बात करने चले हैं। हम तो केवल विकास के रास्ते, जो योजनाएं हमने बताई है, 5 साल रघुवर दास जी की भाजपा की सरकार में मैं विधायक था और 5 साल जेएमएम के सरकार के समय में विधायक था। हमारा मेडिकल कॉलेज, जो स्वीकृत मेडिकल कॉलेज है, जिसको केंद्र सरकार को पैसा देना था, योजना पूर्वक इन लोगों ने जमीन विवाद के चक्कर में उसको जमीन प्रक्रिया दूसरे जगह दे दिया। जहां एक और हम विकास की बात को लेकर जनता के बीच में जाना चाहते हैं, वहीं दूसरी ओर जेएमएम के द्वारा वोट बैंक की राजनीति के लिए तुष्टीकरण का खेल चल रहा है, विभाजनकारी खेल चल रहा है। और हद ये हो गई है, मुझे बोलने में मुझे कोई हिचक नहीं है कि लोकतंत्र के महापर्व में भी एक वर्ग समूह, मैं आप सभी के माध्यम से कहता हूं कि जब आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने सबके कल्याण के लिए काम किया, उन्होंने उज्ज्वला दिया, योजना दिया, तो समाज के सभी गरीब समूह, सबके तबके के लिए योजना दिया। उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दिया, तो समाज के सभी वर्ग समूह के लिए आवास दिया। लेकिन जरा घूम जाइए, एक वर्ग समूह के घरों में भारतीय जनता पार्टी का झंडा या इस प्रकार का झंडा दिखाई आपको नहीं देता है। लेकिन मैं सीधे सीधे कहता हूं, ये सांप्रदायिक ध्रुवीकरण का खेल राजमहल विधानसभा में जो चल रहा है, इसका जनता लोकतंत्र के माध्यम से उसको जवाब देने का काम करेगी। सभी के माध्यम से पुनः राजमहल विधानसभा क्षेत्र वासियों को, जो हमारे कल उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का 10 बजे मुरली मैदान पडरिया राजमहल में जो महती जनसभा को संबोधित करने वाले हैं, उसमें आमंत्रित करने का भी आग्रह करता हूं। और उसी आमंत्रण के साथ हमारे कई नेता इस इलाके में भारतीय जनता पार्टी के लिए हमारे काम कर रहे हैं। हमारे बिहार सरकार के मंत्री आदरणीय हरीश सहनी जी, वो लगातार क्षेत्र में घूम रहे हैं। हमारे मुंगेर के विधायक प्रणव यादव जी, हमारे कहलगांव के विधायक पवन यादव जी, हमारे सांसद जो बिंद समाज से आती है आदरणीय डॉक्टर संगीता बलवंत जी, लगातार क्षेत्रवासियों से घूम रही है और पूरे क्षेत्र में भारत माता की जय का उद्घोष, जय श्री राम का उद्घोष से गांव-गांव में लोग स्वागत कर रहे हैं।